धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक में बहने वाली धारा I के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दो नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नंबर 2 होता है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैं आज इन दो नियमों के बारे में आपको हम बताएंगे। पहला नियम जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 के बारे में जानना है। सबसे पहले मान लीजिए कोई यह धारावाही तार है, इसमें I करंट बह रही है। हमको इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है या इस बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अपने दाएं हाथ के हथेली के पंजों को इस प्रकार फैला लेते हैं और धारा की दिशा में अंगूठे को रख लेते हैं। जिस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, इस पूरी फैली हुई अंगुली को इस तरह से रख देते हैं। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी, माने यह जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबवत अंदर की ओर होगी, माने लंबवत अंदर की ओर जो है क्रॉस से दिखाया जाता है। मान लीजिए हमको P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम अपने फैली हुई अंगुलियों को इस तरह से रखते हैं। अंगूठा जो है बहने वाली धारा I की दिशा की तरफ होती है, तो बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, माने इस तल के लंबवत बाहर की ओर माने इधर की ओर होती है। और इसको जो है हम डाट से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई धारावाही तार यह है, इसमें I करंट बह रहा है, तो हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस तरह से पूरा फैला लेते हैं और अंगूठे की जो दिशा होती है धारावाही तार में बहने वाली धारा की दिशा होती है, तथा जिस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, यह फैली हुई अंगुली इस तरह से रख देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो दिशा होता है लंबवत हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होता है, धक्का देने की दिशा में होता है, अर्थात यह इधर की ओर होता है। यही जो है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नंबर 2 मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए यह कोई धारावाही तार है जिसमें I करंट बह रहा है, तो हम इस पेच को I की दिशा में कसने के लिए इस पेचकस को जिस दिशा में घुमाते हैं और हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई तार है जिसमें I करंट बह रहा है, इस पेच को ऊपर की ओर जो है कसने के लिए हमें अपने पेचकस को इस दिशा में घुमाना होगा। अतः इसमें जो है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा अंदर की ओर होगा तथा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह बाहर की ओर होगा। यदि मान लीजिए इस तरह से धारा बह रही है, तो इस पेच के नोक को अंदर लाने के लिए हमको पेचकस को इस तरह से घुमाना होगा, अर्थात हमारा जो अंगूठा जो है इस तरह से घूमेगा। अतः इसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वह इस तरह से होगी। P है और यह P डैश है, यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है ये बाहर की ओर होगा और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अंदर की ओर होगा। परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक तार है जिसकी लंबाई जो है वह फाइनाइट है, माने परिमित है। यह एक लंबा तार है, इसकी लंबाई जो है नापी जा सकती है, परिमित है, इसकी गणना कर सकते हैं। मान लीजिए यह तार C है और यह D है, इसमें I करंट बह रहा है, I करंट इसके अंदर बह रहा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम एक छोटा सा अल्पांश यह जो है डेल्टा L काट लेते हैं, ये डेल्टा L है। यदि इसको यहां से मिला दिया जाए
और इसको भी मिला दिया जाए इस तरह से, तो यह कोण जो है फाई है, तो यह एक सूक्ष्म कोण डी फाई हो जाएगा, यह डी फाई हो जाएगा। उसके बाद यदि इसके इस सिरे को मिला दें तो यह इस दिशा में फाई वन कोण बनाता है। इसके ऊपरी सिरे को मिला दिया जाए तो यह जो है यहां से यहां तक फाई टू कोण बनाता है। यह कोण जो है फाई टू है। यह क्यू है, यह ई है और यह एफ है। यहां से इस पर लंब डाल दें तो यह जी हो जाएगा, यह लंब है। धारावाही तार सीडी में आई धारा बह रही है। तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हम इस तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तार के अल्पांश डेल्टा एल या डीएल, डेल्टा नल लिख के इसको डीएल भी लिख सकते हैं, डीएल के कारण बिंदु पी पर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीबी बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन। यदि यह कोण थीटा हो तो साइन थीटा बटे, यदि इसको यक्स मान लें तो यक्स स्क्वायर। इसमें यह दूरी इस दूरी के लगभग बराबर होगी। यदि यह यक्स है तो यह दूरी भी यक्स के ही बराबर होगी, क्योंकि यह अल्पांश है। ई और एफ जो है नजदीक है, इसलिए ईपी की जो दूरी है वह लगभग बराबर हो जाएगी एफपी के, एफपी के बराबर हो जाएगा और यह यक्स के बराबर हो जाएगा, यह यक्स के बराबर हो जाएगा। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा वह म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर इस छोटे से त्रिभुज में लंब बटे कोण माने ईजी बटे ईएफ, ये साइन थीटा हुआ, यह ईजी ईएफ को हम लोग डीएल लिख सकते हैं। इसलिए ईजी बराबर हो जाएगा डीएल साइन थीटा। ईजी का मान डीएल साइन थीटा के बराबर होगा, अतः डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा को हम लोग ईजी लिख सकते हैं, ईजी बटे यक्स का स्क्वायर। अब त्रिभुज, यह त्रिभुज ई एफ जी में था। अब हम जो है त्रिभुज ई जी पी में, ई जी पी में माने इस वाले त्रिभुज में tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार ईजी
बटे आधार जो है इसका जो है पीजी के बराबर होगा। अब यह ईजी पीजी जो है लगभग जो है पीई के बराबर होगा और एक्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए जब यह कोण छोटा होता है, यह कोण छोटा है, तब हम टेन डी फाई को डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं। तब डी फाई बराबर हो जाएगा ईजी बटे एक्स, या ईजी बराबर एक्स डी फाई हो जाएगा। अतः इसमें डीबी बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू 0 बटे 4 पाई आई, और ईजी के जगह पर लिख सकते हैं एक्स डी फाई बटे एक्स का स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट गया, अतः डीबी बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे एक्स। त्रिभुज पी क्यू ई में कास फाई बराबर होता है आधार बटे कण। आधार इसका जो है पी क्यू है और कण इसका जो है पीई है। पी क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आर, और यह जो है यक्स लिखा जा सकता है कास फाई बराबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स इज इक्वल टू आर बटे कास फाई। अतः डीबी बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई, और यक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आर बटे कास फाई बराबर डीबी बराबर ये हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर कास फाई डी फाई, या कास फाई डी फाई के बराबर हो जाएगा। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान इतने के बराबर हो गया। अतः पूरे धारावाही तार के कारण, माने पूरे चालक तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हमको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। B बराबर हो जाएगा 0 से B dB, तब हमको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा -φ1 से +φ2। इधर देखिए हम इधर की ओर जा रहे हैं तो यह -φ1 है, और हम इधर की ओर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं, इसलिए +φ2। माने हमें पूरे तार के द्वारा जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम इसे -φ1 से +φ2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यह आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर कास फाई डी फाई। कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं। जब कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर ये हो जाएगा -φ1 +φ2 कास फाई डी फाई। कास फाई का इंटीग्रल साइन फाई होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर, या इसको हम जो है साइन फाई, और यह -φ1 से -φ2 लिख देंगे। कास फाई का इंटीग्रल जो है साइन फाई होता है, इसलिए B बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर। साइन फाई के जगह पर हम लोग जो है साइन φ2 लिख देंगे, माइनस साइन या -φ1 हो जाएगा, लिमिट रख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर, ये हो गया साइन φ2
साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन फाइव वन। या बी बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर साइन फाइव वन धन साइन फाइव टू हो जाएगा। यही जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से इस चालक तार के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी कई विशेष अवस्थाएं होती है, जैसे मान लीजिए अवस्था नंबर एक, मान लीजिए विशेष अवस्था, अवस्था नंबर वन अवस्था, नंबर वन अवस्था मान लीजिए यह चालक तार है, यह चालक तार है, लंबा चालक तार है, अनंत लंबाई का यह चालक तार है। यहां पर कोई बिंदु P है, यह दूरी जो है R दी गई है, माने L जो है अनंत लंबाई का है। यह चालक तार अनंत लंबाई का है। इसके किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यह जो है इस तरह से मिला देंगे, यह जो है इस तरह से मिला देंगे। यह फाई टू लगभग बराबर हो जाएगा पाई बटे दो के, और यह जो फाई वन है लगभग बराबर हो जाएगा पाई बाई टू के। फाई टू का मान भी लगभग 90 के बराबर हो जाएगा, फाई वन का मान भी लगभग 90 के बराबर होगा। अतः बी बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर साइन 90 धन साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर एक धन एक बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई टू आई बटे आर। बी का मान म्यू जीरो बटे फोर पाई टू आई बटे आर के बराबर होगा यदि यह तार अनंत लंबाई का है और इससे इस आर दूरी पर बिंदु P है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान म्यू जीरो बटे फोर पाई टू आई बटे आर के बराबर हो जाएगा, और इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। इसकी दिशा जो है अंदर की ओर होगी। अब केस नंबर दो, यदि मान लीजिए यह अनंत लंबाई का तार है और मैं इसके सर के सामने यहां पर कोई बिंदु P है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी R है, यह C और D है, यह C और D है, यह R है। इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। यह जो दूरी, यह जो कोण है फाई वन, यह लगभग बराबर होगा पाई बटे दो के। फाई वन माने फाई वन का मान जो है लगभग बराबर हो जाएगा पाई बाई टू के, और फाई टू जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर, यह साइन जीरो धन साइन 90 धन साइन जीरो बराबर ये हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर साइन 90 बराबर एक धन जीरो। तो बी बराबर आ जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर। माने यदि यह लंबा तार है, इसका यल भी जो है लगभग अनंत के बराबर है, और यह बिंदु P इस D के सामने R दूरी पर स्थित है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B का मान म्यू जीरो बटे फोर पाई आई बटे आर है, जहां I इसमें बहने वाली धारा है। यह केस नंबर दो है। केस नंबर तीन, केस नंबर तीन, यदि
यदि जो है बिंदु P इस लंबे तार के सिर पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर यह स्थित है, यह C है, यह D है और यह I करंट बह रही है, यह बिंदु P है, इस तार के सिर पर स्थित है, तब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई I बटे R, साइन 0 धन साइन 0। इसमें यल भी जो है अनंत है, φ1 और φ2 लगभग जो है दोनों बराबर और 0 के बराबर होंगे, अतः B बराबर μ0/4 पाई I बटे R और यह 0 धन 0 बराबर 0 हो जाएगा। माने कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई अनंत लंबाई का तार है, उसमें I करंट बह रहा है, तो उसके सर पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 के बराबर होता है। केस नंबर 4, यदि मान लीजिए तार इस तरह का है, यदि तार जो है इस तरह का दिया है, एक तार इस तरह से दिया है और एक तार जो है इस तरह से दिया है, ये तार जो है दोनों जो है अनंत लंबाई के हैं, ये तार, ये भी लंबा तार है, ये भी लंबा तार है और दोनों जो है अनंत लंबाई के तार हैं। इसमें भी I करंट बह रहा है और इसमें भी जो है I करंट बह रहा है। इन दोनों तारों के बीच की दूरी जो है, बीच के दूरी के मध्य बिंदु पर बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी R है, यहां से यहां तक की दूरी भी R है, यह A है, यह तार A है, यह B है और यह C है, यह जो है D है, यह E है और यह F है। इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यह बिंदु P AB के सिर के ऊपर है, देखिए AB के सिर के ऊपर है, इसी तरह से यह जो है EF के सिर के ऊपर स्थित है, इसलिए इसके द्वारा और इसके द्वारा इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 0 के बराबर होगा। माने AB तथा FE के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो भी बाहर के कारण होगा, बाहर होगा, माने ED के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 जो है बाहर की ओर होगा, इसलिए यहां पर डॉट लगा देंगे, और यह जो है μ0/4 पाई I बटे R के बराबर होगा। BC के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यह B1 है, यह B2 हो जाएगा। अब बिंदु P पर इस BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र यह भी बाहर की ओर होगा, तो यहां पर डॉट लगा देंगे, यह भी जो है μ0/4 पाई I बटे R के बराबर होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 धन B2।
B1 धन B2 ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई I/R धन μ0/4 पाई I/R। इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई टू I/R। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चूंकि इसके कारण भी बाहर की ओर, इसके कारण भी बाहर की ओर, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो भी जो है बाहर की ओर होगी। इसलिए बाहर की ओर होगी तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। अब यदि हम किसी एक तार की दिशा बदलते हैं, मान लीजिए हम इस तार की दिशा बदल देते हैं, इस तार की दिशा यदि हम इस तरह से कर देते हैं, इसमें बहने वाली धारा की दिशा यदि हम इस तरह से चेंज कर देते हैं तो अब क्या परिवर्तन होगा, जरा ध्यान से सुने। इसके कारण और इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य के बराबर ही रहेगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा, यह भी सही है। लेकिन अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह इस नियम से निकलेगा। देखिए आई जिधर हमारा अंगूठा है, बिंदु P ये है, अब चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर होगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, लेकिन इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। तो BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो जाएगा, या माइनस कर देंगे तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, इसके कारण बाहर की ओर, इसके कारण अंदर की ओर, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है अब माइनस हो जाएगा। इसको B1 माइनस B2 रख देंगे तो यह जो है माइनस हो जाएगा, और यह जो है जब इसको जोड़ देंगे प्लस और माइनस जो है बराबर बराबर, ये कट जाएगा और यह 0 के बराबर हो जाएगा। अतः किसी एक तार में जब हम धारा की दिशा बदलते हैं तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर हो जाता है। अब यदि हम दोनों तार में धारा की दिशा बदल दें, मान लीजिए इसमें भी बदल दिया जाए, इसमें भी यदि हम धारा की दिशा बदल देते हैं तो अब जो है धारा की दिशा यह हो जाएगी। इसके कारण इस बिंदु पर शून्य होगा, इसके कारण इस बिंदु पर शून्य होगा, क्योंकि यह बिंदु इसके हेड पर है और इसके हेड पर है। अतः इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य के बराबर हो जाएगा। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अब अंदर की ओर होगा। देखिए ये धारा इधर बह रही है, हमारा अंगूठा इधर है, P इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर होगा तब जो है B1 का मान μ0/4 पाई I/R के बराबर होगा। इसी प्रकार इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र वो भी अंदर की ओर होगा, और वह हो जाएगा μ0/4 पाई I/R के बराबर होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अब ये दोनों जुड़ जाएगा। अब दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र है वह अंदर की ओर है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। चूंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अतः यह अब दोनों जुड़ जाएगा। तब जो है μ0/4 पाई I/R के बराबर होगा, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह अंदर की ओर हो जाएगी। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार कुंडली है। यह एक वृत्ताकार कुंडली है। यह एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या E दी गई है। इसकी त्रिज्या स्मॉल a है, यह केंद्र O है। इस कुंडली के अक्ष से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है। ये एक बिंदु P है। इस कुंडली में I करंट बह रहा है, I करंट बह रहा है। I करंट इस कुंडली में बह रहा है। अतः इस कुंडली में I करंट बहने के कारण बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। माना धारावाही कुंडली की त्रिज्या
स्मॉल ए है तथा कुंडली में आई धारा बह रही है। आई धारा बह रही है। कुंडली के अक्ष से, कुंडली के अक्ष पर केंद्र ओ से यक्ष दूरी पर बिंदु पी है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र ओ से यक्ष दूरी पर बिंदु पी है। पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यह कुंडली अनेक खंडों से मिलकर बना है। माना एक खंड इसका यह है ए बी, दूसरा खंड यह है, यह ए डैश बी डैश। इस खंड को पी से मिलाने पर यदि यह दूरी स्मॉल आर हो तथा इस खंड को बिंदु पी से मिलाने पर यह दूरी स्मॉल आर हो, तो इस अल्पांश के कारण जिसमें आई करंट बह रहा है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र इस रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत इधर की ओर होगा। माने यह सूक्ष्म क्षेत्र डीबी होगा और वह इस दिशा में होगा। इसकी लंबाई डीएल है और इसकी भी लंबाई डीएल है। यहां से यहां तक की लंबाई इसका जो है डीएल दिया गया। इसी तरह से इसकी लंबाई भी जो है यह डीएल के बराबर दिया गया है। इसकी लंबाई डीएल के बराबर दिया गया, यह ए डैश। इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा। इसी प्रकार इसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी इधर की ओर होगा। यह भी डीबी के बराबर होगा। बायो-सेवर्ट के नियम से डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा। थीटा के जगह पर यह कुंडली इस तरह से है और इसको इस तरह से मिलाए हैं, तो इसके बीच का कोण जो थीटा है वह 90 के बराबर हो जाएगा। तो यह 90 हो जाएगा। 90 बटे यहां से यहां तक की दूरी यह आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। जैसे यह कुंडली इस तरह से है, अतः इसको इस तरह से मिलाया गया है पी से, तो इसके बीच का कोण थीटा जो है 90 अंश के बराबर होगा। तो यह आ जाएगा डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और इसकी दिशा इस रेखा के लंबवत इधर की ओर होगा। इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी डीबी होगा और वह भी जो है इस रेखा के लंबवत होगा। यदि इस डीबी को वियोजित कर दिया जाए, लंबवत घटकों में वियोजित कर दिया जाए, ये तो यदि यह अल्फा हो तो यह भी अल्फा हो जाएगा। तो यह जो है डीबी कास अल्फा हो जाएगा और यह जो है इधर की ओर डीबी साइन अल्फा हो जाएगा। इसको जब वियोजित कर देंगे तो यह डीबी कास अल्फा, इसको जब इधर की ओर वियोजित कर देंगे तो ये डीबी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। इस डीबी का लंबवत घटक डीबी कास अल्फा, इस डीबी का लंबवत घटक डीबी कास अल्फा दोनों दिशा में अपोजिट है, परिमाप में बराबर है, अतः एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। अतः इन दोनों के कारण इधर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी साइन अल्फा धन डीबी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। इस पूरे कुंडली के कारण यदि बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अतः पूरे कुंडली के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बी बराबर 0 से बी डीबी
बराबर ये हो जाएगा डीबी साइन अल्फा। माने एक के कारण डीबी साइन अल्फा है, अतः पूरे के कारण यदि निकालना हो तो इस डीबी साइन अल्फा को जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। डीबी के जगह पर यह लिखेंगे म्यू 0/4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। यदि यह अल्फा है तो ज्यामिति से यह भी अल्फा हो जाएगा, यदि यह अल्फा है तो ज्यामिति से यह भी अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा बराबर इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पीओ, और इसको यदि क्यू कह दे, क्यू में साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कोण ए बटे आर। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल म्यू 0/4 पाई आई डीएल, और साइन अल्फा के जगह पर हम लोग ए बटे आर और बटे आर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई ए डीएल बटे आर क्यूब, और यहां पर जो है इंटीग्रल का निशान भी लगाना पड़ेगा, यह बी बराबर हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो म्यू 0/4 पाई आई ए बटे आर क्यूब और इंटीग्रल डीएल, यह बी बराबर हो जाएगा। डीएल 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 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल 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 सब जुड़ के यह जो है इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, तो डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा परिधि 2 पाई ए। तो हम लोग बी बराबर लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई आई ए बटे आर, यह क्यूब है, क्यूब, और यहां पर 2 पाई ए लिखा जा सकता है। यह हो गया, इसको गुणा कर देंगे तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बटे आर क्यूब हो जाएगा। यदि इस कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं तो कुल चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बटे आर क्यूब। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पीओक्यू में, यह लंब है, यह आधार है, यह कोण है, माने ए का स्क्वायर धन यक्स का ए का स्क्वायर धन यक्स का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अतः आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर की पावर 1/2, या आर क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 3 बराबर आर क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अतः इसका मान रखने पर बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यह इतने के बराबर हो गया। यदि हम पाई से पाई काट दें, 2 से इसको काट दें, तो बी बराबर म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे 2, उसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक फार्मूला यह भी है, चाहे इस फार्मूले का प्रयोग करें चाहे इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, तो ये 2 आ गया, तो म्यू 0/2 ए स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर 3/2 और एन आई ए स्क्वायर के बराबर होगा। विशेष अवस्था,
यदि विशेष अवस्था, यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित है, माने यदि हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के केंद्र पर निकालना है, माने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यदि हमको निकालना है तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो यह बिंदु P जो है खिसक के यहां जाएगा, उस समय x बराबर 0 हो जाएगा। तब b बराबर हो जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2, और यहां पर a स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 लिख देंगे। तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर की पावर 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे a क्यूब, एक a से a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कट जाए, a बच जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 n i बटे 2a। अतः इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतने के बराबर होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, जरा यह भी जान लिया जाए। मान लीजिए यह कुंडली है जिसमें I करंट बह रहा है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू 0 या I बटे 2a के बराबर होता है। मान लीजिए यह कुंडली है, इसमें I करंट बह रही है, इसमें I करंट जो है इधर की ओर बह रही है इस तरह से। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह हमेशा जो है इस केंद्र से इस अक्ष के दिशा में बाहर की ओर होती है, माने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें इधर की ओर होगी। अब इसमें इधर की ओर होगी, फिर इसमें इधर की ओर होगी, इसी तरह इसमें जो है इधर की ओर हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह इस तरह से होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी। और इस दिशा को जो है इस नियम से निकाल सकते हैं। जैसे इस कुंडली में इधर की ओर धारा बह रही है तो यह धारा की दिशा को बताता है, इसको इस तरह से देखिए, धारा की दिशा को बताता है, तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगर धारा यदि इस दिशा में बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा। जिस प्रकार से एक दंड चुंबक में, मान लीजिए यह एक दंड चुंबक है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यदि इसको रख दिया जाए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होती है, इस तरह से इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ दिशा में होता है, माने नॉर्थ से निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है। उसी तरह से इसमें भी जो है इस तरह से होता है, और अंदर भी जो है बल रेखाएं जाती हैं, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इस तरह से अंदर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर से साउथ से नॉर्थ होता है। उसी प्रकार से कुंडली में भी जो है चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र जैसा व्यवहार यह करने लगता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक धारावाही कुंडली वह उसी तरह कार्य करता है जैसे एक दंड चुंबक कार्य करता है। दंड चुंबक में नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो कुंडली में नॉर्थ जो है इस साइड में है और साउथ इस साइड में।